छोड़ दो मेरे प्यारे बिरन। छोड़ दो मेरे प्यारे बिरन, ऐसा जुल्मो सितम इन पे ढाओ नहीं। के प्राणों की मैं भीख मांगती भैया, इन्हीं के प्राणों की मैं भीख मांगती। बख्श दो जान इनकी मिटाओ नहीं। भाई बता कौन है कहने वाली, कहने वाली तू भाई बता कौन है, जान की भी खींच के है क्यों मांगती। कुछ समझ में नहीं आ रहा माजरा, कौन है ये इसे से तू जानती। कौन है जो इसकी जान की भीख मांग रही है। आपने दिल से पति है इन्हें चुन लिया भैया, अपने दिल से पति है इन्हें चुन लिया, इसलिए जान की भी मांगती। बख्श दो जान की मिटाओ नहीं भैया, बख्श दो जान की मिटाओ नहीं। अपनी छोटी बहन को बुलाओ नहीं। मेरी प्यारी बहन, मेरी छोटी बहन, देख कर तुझको बहना की याद आ गई। आ लगा लूं गले से ऐ प्यारी बहन, भैया कह कर मुझे रुलाने लगी। ये तेरा पति है, ये तेरा पति है, तो जा बहन, तेरे पति की जान को बख्श लिया। तूने अपने मुख से
अपने मुख से हमें भाई कहा तो मेरी बहन है। जा तेरे पति की जान को काट दिया। चलो साथियों चलो। बेटी रेखा, ये तूने क्या किया बेटी? जीते जी अपने बाप को मार डाला। अरे तू नहीं जानती बेटी, तू एक जमींदार जसवंत सिंह की इज्जत है बेटी, और बिना सोचे समझे इतना बड़ा फैसला कर लिया। अरे बेटी रेखा, शादी विवाह के रिश्ते उनके माता पिता व भाई बहन के ऊपर डिपेंड किया जाता है, और तूने बिना सोचे समझे इतना बड़ा फैसला कर लिया। अरे मैं इसी जगह पे खड़ा हूं, और जरा से भी तूने नहीं सोचा कि मेरे बाप का क्या होगा। आज अपने पिताजी की इज्जत को अपने पैरों तले रौंद दिया। नहीं बेटी नहीं, तुझे ऐसा नहीं करना था बेटी, तुझे ऐसा नहीं। बाबूजी, अगर मंजीत को मैं अपना पति नहीं मानती तो ये डाकुरा कैसे मार देता बाबूजी। ये सब मंजीत को बचाने की था। ये इसका पति नहीं है। जसवंत सिंह, क्या चाहते हो तुम कि मेरा बच्चा मार दिया जाए? अभी हम लोगों के सामने मेरे बेटे की लाश देखोगे, खत्म कर देंगे ये लोग। बहुत लाश मैं देख चुका हूँ। मेरे बेटे की जान को बचाओ जसवंत। हमारा और आपका संबंध नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? आप एक समंदर है, और आप तो वो समंदर है जिसमें हजारों नदियां समा जाए, फिर भी आप पाल नहीं ले सकते। और हमारा आपका संबंध नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। कैसी बात कर रहे हैं आप? एक बेटे के सामने दौलत की बात कर रहे हो? एक बेटे के गर्दन पे छुरी चलने वाली है, और बाप दौलत को कबूल कर सकता है? तराजू को दो पल्ले होते हैं बेटा। अगर एक तरफ औलाद को रख दिया जाए, दूसरी तरफ दौलत, तो बाप औलाद को ले लेगा लेकिन दौलत को ठोकर मार देगा। लेकिन ठाकुर साहब, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप मेरी बेटी को अपनी बहू स्वीकार करेंगे। मुझे विश्वास नहीं होता। अरे यकीन मैं दिलाता हूँ। ए बिटिया, इधर आओ, इधर आओ। नहीं बाबूजी, कि आप क्या करने जा रहे हैं? हमारी शादी आप इनके साथ रचाना चाहते हैं? नहीं बाबूजी, ये राका क्यों ना मुझे जान से मार दे, हम मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम शादी नहीं कर सकते बाबूजी, हम शादी नहीं कर सकते। वाह बेटा वाह, मरना चाहता है, मरना चाहता है। तुम दो औलाद हो लेकिन कोई किसी से कम नहीं हो। एक ही खप्पर के नहलाए हुए हो। जा मर जा करके, लेकिन मरने से पहले कम से कम मेरे को तो मार डाल। कम से कम तुम लोगों का मरा हुआ चेहरा तो मैं ना देख पाऊं। अरे कोई एक बार सोच कि एक पिता सारी दुनिया का बोझ अपने कंधे पे लेकर के घूम सकता है। लोगों की मजदूरी करके 6-6, 7-7 बच्चों को कमा कर खिलाता है, अपना पेट काट करके, इस आशा से कि एक दिन बच्चे जवान होंगे, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। और उसी पिता के कंधे पर जब एक बेटे का तनाजा उठेगा तो कैसा मंजर होगा। मर जा करके जा, लेकिन मरने से मुझे मार तो मार, मुझे बेटा बहुत मौत दिखा दिया तुमने। अपने जीवन में मैंने इतनी मौत नहीं देखा जितना कि तुमने दिखा दिया।
अब कम से कम मेरे बच्चे की जान मुझे भीख में दे दे। देखो मेरी बहू है। जमींदार राणा सिंह किसी के सामने आज तक झुका नहीं, लेकिन आज ये जमींदार राणा अपने बेटे की जान के लिए तुम्हारा पैर पकड़ करके दूध मांगता। माफ गलती मेरी राना कर दीजिए, एक गुनहगार को सजा है दिया। ये मोहब्बतें चिरागे है बहना मेरी, आज राका से राम बना ही दिया। ये मोहब्बतें चिरागे है बहना मेरी, आज राका से राम बना ही दिया। राणा, मैंने एक गुनहगार को सजा दिया है, लेकिन मेरी बहन तो दुनिया में जिंदा नहीं है। लेकिन ये मेरी बहन मीना है। आज के बाद आपकी हवेली के अंदर कदम नहीं रखूंगा, कभी नहीं। सारी दुश्मनी को तोड़कर मैं जा रहा हूं। शादियों चलो मेरे साथ, जा बहन जा जा। जाओ बेटा, तुमने जो कुछ किया वो तुमने सही किया। उस नालायक किसकी की सजा तुमने दिया, उसको ऐसे ही सजा मिलना चाहिए था। लेकिन तुम कहां जाओगे बच्चा? तुम्हारी 1 बीघे जमीन थी, वो तो बिक गई। तुम्हारी मासूम बहन थी, इस कमबख्त ने उसे मार डाला। बिगड़ जाओगे जंगल? नो, मैं तेरे को जंगल नहीं जाने दूंगा। बेटा मेरे पास 1600 बीघे जमीन है, चल अचल अरबों खरबों की संपत्ति मेरे पास है, किसी चीज की कमी नहीं है। तुम मेरे पास रहोगे और यहाँ इस गांव का तेरे को 30 नंबर का जमींदार मैं बनाऊंगा। नहीं, ये मेरा प्रायश्चित होगा। ठाकुर, अब तो मेरी नसीब में बिगड़ ही आशियाना रहा। आपके बेटे ने हाथ में बंदूक थमा दिया, जिस्म पर काली वर्दी पहना दिया, दुनिया की नजर में बागी इंसान बना दिया। अब मैं शोलापुर गांव में नहीं रह सकता। ये सारे दाग मैं धुलूंगा, कोई भी कानून की ताकत तेरे को अरिस्ट नहीं कर पाएगी। मैं वचन देता हूं, तू मेरा बेटा बन करके मेरे महल में। ठाकुर, आप इस हवेली की बात कर रहे हैं, इस हवेली की। ये मेरी बहन है, और ये मेरी बहन का ससुराल है। कोई भाई अपनी बहन के घर नहीं रहता। रहने की बात तो दूर रही। ठाकुर, आपकी हवेली का एक टुकड़ा रोटी मेरे लिए हराम है। आपके हवेली का एक लोटा जल पीना मेरे लिए हराम है। लेकिन इतना कहकर जा रहा हूं, जो गलती हुई है दोबारा ऐसी गलती नहीं होना चाहिए। नहीं, याद रखो, ये रामू फिर राका बनने पर मजबूर हो जाएगा। हाथ में बंदूक उठा लूंगा और भूल जाऊंगा कि मेरी बहन का ससुराल है।
नहीं आज के बाद मैं रामू बनकर अपनी जिंदगी बिताऊंगा। इन हाथों से खून खराबा नहीं करूंगा। बहन जा बहन, ये तेरा भाई जा रहा है। जब तेरे ऊपर कोई बला आएगी तो ये तेरा भाई उस मुसीबत को अपने सर पर लेकर तेरी जान की रक्षा हिफाजत करेगा। जा बहन जा, जा सर। ठहरो बेटा, अब तुम कहीं नहीं जाओगे। बेटा रामू, मेरी बेटी ने आपको धर्म का भाई माना है और आपने मेरी बेटी को अपनी बहन स्वीकार किया है। लेकिन ये जसवंत सिंह अब बाप होने का फर्ज अदा करेगा। बेटा अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठाकुर साहब, रामू ठीक कहता है कि कोई भी भाई अपने बहन के घर नहीं रहता। रहने की तो बात दूर रही, एक लोटे जल भी पीना मुनासिब नहीं समझता। रामू ठीक कहता है। लेकिन बेटा रामू, मेरी बेटी के कहने से आपने अपने दुश्मन की जान को बख्श दिया। लेकिन बेटा, बेटी के सिवा मेरे पास दूसरा कोई संतान नहीं है। अब इस संसार में मेरा सहारा देने वाला कौन है बेटा? आज के बाद तुम चल करके हमारी हवेली पर होगे। हम तुम्हें अपने जागीर का वारिस बनाएंगे और अपने ही हाथों से हम तुम्हारा राज तिलक करेंगे बेटा। लेकिन भगवान के लिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं बेटा, आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ। नहीं जीते जी ये जसवंत सिंह मौत को गले से लगा लेगा। भैया, बाबूजी ठीक ही कह रहे हैं। हमारे सिवा बाबूजी का सहारा देने वाला कौन है? अब आज के बाद आप कहीं मत जाए। आज के बाद हमारे और बाबूजी के साथ आप रहें। हम लोगों को कहीं छोड़कर मत जाए भैया, कहीं मत जाए। जसवंत, तू कह रहा था कि मैं आपके सामने बहुत गरीब हूँ। तू गरीब है? अरे तो दुनिया का वो मेरी शान है जो चीज किसी के पास नहीं है। आज अपने अल्फाजों से जमींदार राणा को झुका दिया। हाँ, तेरा पेशानी चूमने को जीत जाता है जसवंत, आजा। बहन रेखा, बहन, तूने मेरे साथ बहुत बड़ा उपकार किया। अरे ये तो मेरी बहू आ गई। बहन, हाँ, अगर मैं तेरा सहारा नहीं लेती तो मैं अपने पति की सेवा नहीं कर सकती थी। इसलिए मैंने तेरा सहारा लिया और अपने पति की सेवा करने का मौका मिला। हो सके तो मुझे माफ कर देना, अपनी बहन बड़ी बहन समझ के। बहू, हे बिटिया। हाँ बाबूजी। इस समय क्या देख रहा हूँ? मतलब ये जो सारा खेल हो रहा था यहाँ पर, ये सब तेरा ही रचाया बसाया था? हाँ बाबूजी। मतलब ये रेखा नहीं बोल रही थी, रेखा के अंदर मैं बोल रही थी बाबूजी। सुना आप लोगों ने? लोग कहते कि आत्माएं बुरी होती है, एक फ्यूल वॉन्डरिंग फ्यूल होती है, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आत्मा बुरी नहीं होती है। आत्मा बिल्कुल गुड एंड काइंड होती, नीट एंड क्लीन होती है। बट कोई आत्माओं के साथ बुरा कर देता है तो आत्माएं बुरी बन जाती है। देखो ये मेरी बहू है, मर चुकी है, अब इससे इंसानों से क्या ताल्लुकात रह गया है। लेकिन मरने के बाद भी आज हमारे बहू की आत्मा
हमारे फैमिली की हिफाजत कर रही है। गुड एंड कैन शी विल रिवार्डेड बाय गॉड। मैं अपनी बहू की आत्मा को सत सत नमन करता हूँ। मेरे प्यारे मंजीत सिंह, सामने आओ। स्वामी, आप मेरी बहन रेखा को अपनी पत्नी स्वीकार करिए और मेरी आत्मा को शांति दिलाइए। मेरी बहू बन गई है बिटिया, तुम्हारी सारी अभिलाषा पूर्ण हो चुकी है। अभी हमारे खानदान की बहू है बिटिया। नहीं बाबूजी, अभी भी इन्होंने मेरी बहन रेखा को अपनाया नहीं है। नहीं प्रिया, नहीं। ये तुमने कैसे सोच लिया कि हम रेखा को अपनी पत्नी स्वीकार करेंगे? याद है तुम्हें वो दिन जब हमारी तुम्हारी पहली बार मुलाकात हुई थी, तो मैंने आपसे कहा था कि शादी करूंगा तो सिर्फ आपके साथ करूंगा, अन्यथा सारी जिंदगी ऐसे व्यतीत कर दूंगा, लेकिन कभी किसी दूसरी लड़की की तरफ नजर उठाकर नहीं देखूंगा। तो फिर आपने अपने आत्मा के अंदर ये कैसे सोच लिया कि हम रेखा को अपनी पत्नी स्वीकार करेंगे? नहीं प्रिया, नहीं। नहीं स्वामी जी, अगर ये नालायक किसी तरह बार-बार इनकार करता था, तो अभी सब कुछ तख्ता पलट जाएगा। ये रामू बंदूक लिए खड़ा है, ये अपनी बहन को इससे सुन नहीं सकता है, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, मार देगा ये। नहीं बाबूजी, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक ये रामू कुछ नहीं कर सकता है। और स्वामी जी, मैं तो आपकी पूरी तरह से हो भी नहीं पाई, केवल एक चुटकी सिंदूर की गुनहगार हूँ। मैं ये नहीं चाहती हूँ मैं आपको उजड़ा हुआ चबल फिर से बसाना चाहती हूँ। आप मेरी बहन रेखा से अपनी शादी रचा लीजिए। आपको आपकी प्रिया की सौगंध है, आपको आपकी मरी हुई पत्नी की सौगंध है, आपको आपकी प्यार मोहब्बत की सौगंध है। स्वामी, आप मेरी बहन रेखा को अपना लीजिए, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। प्रिया, आज आपने अपनी मोहब्बत की सौगंध देकर, अपनी सौगंध देकर आज अपने पति को बेबस कर दिया, मजबूर कर दिया। प्रिया, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो हम रेखा को अपनी पत्नी स्वीकार करते हैं। स्वामी जी, अब मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। आप खुश रहोगे तो मैं भी खुश रहूंगी। अब मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। अब मैं ये दुनिया छोड़ के किसी दूसरी दुनिया में चली जाऊंगी। अब मैं नहीं आऊंगी, लेकिन जाते जाते अपने दुश्मन को चबा कर जाऊंगी, जितना नहीं छोड़ूंगी उसे। रुक जा बेटा, क्या कहा? दुश्मन को? दुश्मन? ए बच्चा, इधर देख, इसको देख तो, ये देख, ये तो खुद ही मरा हुआ है बिटिया। ऐसे ही भूखा प्यासा पड़ा रहता है, कोई इधर की सर से गुजरता है तो टकटकी लगाए देखता रहता है, खिला दो तो खा लेता है, नहीं तो ऐसे ही पड़ा रहता है। ये तो खुद ही मौत की भीख एक एक पल मांग रहा है। छोड़ दो बच्चा, इसके एक ही सजा मिल गई। कितना मासूम है हमारा बिटुआ, देख लो। छोड़ दो बच्चा। इसे आप मासूम कहते हैं बाबूजी।
अगर जहीरा साहब की बेटी के साथ में होता अरे तो क्या बेइंसाफ करते। ये क्या बोल रही, ताने मत मारो बिटिया। बाबूजी, मेरा मैं भी किसी की बेटी थी। मेरा बूढ़ा बाप मेरी याद में तड़प तड़प के अपना दम तोड़ दिया और आप कहते इसे छोड़ दो। मैं इसे छोड़ दूंगी तो हर नारी जात का अपमान होगा। ये तेरी देसी तेरे नारी जात छोड़ दो को बिटिया, छोड़ दो। खाते रहेंगे। मैं इसे जितना नहीं छोड़ूंगी, मैं इसे खा जाऊंगी। छोड़ दो, छोड़ दो। छोड़ दो, ना मारो, ना मारो मेरे कलेजे के टुकड़े को, छोड़ दो बिटिया, छोड़ दो। अरे बाप रे रामू, ये मेरा बेटा तुम्हारी बहन का ही कातिल नहीं था। मेरी लक्ष्मी जैसी बहू की इज्जत को लूट करके मार डाला था। अफसोस, ये सब नजारा देखकर तो मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई। लेकिन एक गुनहगार को सजा मिली है। इस सजा का हकदार था, इसलिए सजा मिली है। मंजीर, अपने भाई की लाश पर आंसू बहा रहे हो? नहीं, अपने भाई की लाश को उठाओ, ले जाकर इनका अंतिम संस्कार करो। चलो बेटा, सब लोग मिलकर के मेरे बच्चे जाओ, को उठाओ, ले जाओ। तिरंगा शान से लहरा रहा है, तिरंगा शान से लहरा रहा है, तिरंगा शान से लहरा रहा है, तिरंगा शान से